Welcome students to the online classes. Today we will learn chapter 15 The Fury of Water. स्टूडेंट्स हम लोग द फ्यूरी ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। साइक्लोन्स मीन्स पानी में बवंडर आ जाना। साइक्लोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही साइक्लोन्स अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग विंड्स दैट मूव एट वेरी हाई स्पीड, यानी कि पानी के अंदर बहुत तेज़ एक गोल चक्रा सा आपको अगर आपने फोटो में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत तेज़ हवा रोटेटिंग विंड्स बहुत हाई स्पीड में मूव करती है और ये दे आर फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशियंस दैट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो होते हैं वो वार्म ओशियंस में ये फॉर्म होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी का बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत भारी नुकसान करते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये तब हो जाता है स्टूडेंट जब ये शोर पे यानी कि पानी के किनारे में समुद्र के किनारे पे तट पे जब वो आते हैं, व्हेन दे अप्रोच द शोर, तब सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो पानी के अंदर जो तेज़ उछाल और बवंडर आता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द हैवी रेनफॉल। जब उस एरिया में बहुत तेज़ बारिश पड़ती है वो एक रीज़न होता है पानी के अंदर बवंडर आने का। जो कोस्टल एरियाज़ है इंडियन पेनिसुला की, वो हर साल इस वजह से साइक्लोन्स की वजह से अफेक्ट होती हैं ड्यू टू द साइक्लोन्स फॉर्म्ड बाय ओवर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यानी कि जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ और इंडियन पेनिसुला है वो हमेशा हर साल अफेक्ट होता है। साइक्लोन पैलिन जो है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट में हुआ था अक्टूबर 2013 में, वो सबसे ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन माना गया है दैट क्रॉस्ड इंडियन कोस्ट आफ्टर द ओडिशा सुपर साइक्लोन ऑफ अक्टूबर 1999, यानी कि अक्टूबर 99 के बाद ये सबसे एक्सट्रीमली मोस्ट इंटेंस साइक्लोन माना गया है जो हुआ था उड़ीसा और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश कोस्ट में अक्टूबर 2013 में हुआ था, विच इज़ साइक्लोन फैलिन। इट कॉज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तेज़ हैवी रेनफॉल हुई थी ओवर उड़ीसा, लीडिंग टू फ्लड्स, यानी कि इतनी हैवी रेनफॉल हो गई थी कि वहाँ पे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उसकी वजह से इट कॉज्ड लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल डैमेज, यानी कि बहुत हाई हाई स्केल पे नुकसान हुआ गया था। वहाँ की जो क्रॉप्स थी वो जो 2,400 करोड़ रुपए की थी वो सब की सब डैमेज हो गई थी और ये क्लेम किया गया था कि 40 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई है। जो लॉसेस हुए थे वहाँ पे साइक्लोन की वजह से, वो एस्टिमेट था कि 420 करोड़ रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ था। द टाइमली इवैल्यूएशन बाय द गवर्नमेंट हेल्प टू चेक लॉस ऑफ लाइफ एंड द पीपल इन द स्टेट, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने वहाँ का बीड़ा उठाया, वहाँ पे लोगों की लाइफ को बचाने की कोशिश करी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जब क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो जब आपको लगे कि बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, पानी के अंदर उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, यानी कि साइक्लोन आने से पहले आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हो। टू कीप अ वॉच ऑन द वेदर, हमेशा मौसम के ऊपर ध्यान रखिए कि मौसम किस तरीके का हो रहा है। रेडियो, टीवी और किसी भी कम्युनिटी वार्निंग सिस्टम, लाउड स्पीकर, ड्रम्स, कॉन्शियस एक्सेट्रा, इनको सुनिए ध्यान से कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस तो नहीं कर रहे हो। टू नो द नियरेस्ट साइक्लोन शेल्टर एंड द रूट टू रीच दैम, यानी कि अगर ऐसा कुछ है, बहुत साइक्लोन आने का कुछ है, तो आप वहाँ से अपनी जगह छोड़ करके किसी सेफ जगह पे पहुँच जाइए। किसी भी तरीके के रूमर्स को, अफवाह जो फैलती है इस स्टेट में, इस कंडीशन में, उससे बचने की कोशिश करिए। उसके बाद हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी किट को रखिए जिसके अंदर एक रेडियो हो, एक टॉर्च हो, बैटरीज हो, स्टॉक्स ऑफ ड्राई फूड, यानी कि कुछ सूखा खाना हो, फर्स्ट एड हो, माचिस हो, रोप्स यानी कि रस्सी हो, फ्यूल लैम्प्स हो, स्टोव्स हो, कुकिंग यूटेंसिल्स हो और कुछ वाटरप्रूफ बैग्स हो। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फायर्स, यानी कि आग कैसे लगती है। फायर्स जो होते हैं उसके रीजंस बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। या तो कोई ओवरलोडिंग हो चुकी है या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्रेंटस के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर।
कोई ऐसी है, कोई वायर है, कोई वायर है जिसके अंदर कुछ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। किसी कुकिंग गैस यानी कि कुकिंग गैस में कोई लीकेज आ गया तो भी आग लग सकती है। स्मोकिंग यानी कि कुछ आप कोई स्मोक कर रहा हो और कुछ ऐसा वहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल वहाँ पड़ा हो जिसकी वजह से उसने आग पकड़ ली या इस तरीके से आग लग गई। तो फायर यानी कि आग लगने की ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि दिवाली के समय पटाखे जो लोग जलाते हैं वो कभी इधर से उधर बाई चांस गलती से वो पटाखा कहीं और भी जल सकता है, जिसकी वजह से फेस्टिव सीजन में भी आग लगती है इन सब रीज़न से। नाउ स्टूडेंट्स के बाद फॉरेस्ट फायर जो कभी कभी जंगलों में भी आग लग जाती है, जैसे कि अमेजोन की अभी फॉरेस्ट में आग लग गई थी। तो ये सारे स्टूडेंट रीज़न थे कि किस तरीके से आग लग सकती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स की जो हम आग बुझने से आग बुझा सकते हैं, हम लोग आग से बच सकते हैं। यानी कि किस तरीके से हम कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे बच्चों, जिस वजह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अपने जो इलेक्ट्रिक वायर्स है, जो गैजेट्स है आपके घर में, आपकी बिल्डिंग्स में, उसको पीरियोडिक यानी कि उसका टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन करिए, टाइम टू टाइम उन्हें चेक करिए कि कहीं कोई अंदर से कोई तार टूटी हुई तो नहीं है, कोई गैजेट तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ गैस पाइप्स एंड देयर टाइमली रिप्लेसमेंट, यानी कि जो गैस की जो पाइप्स होती हैं, जो गैस सिलेंडर्स की जो गैस पाइप्स होती है, उसको रेगुलरली आप चेक करते रहिए। इस तरीके से आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आप तेल को बहुत ज़्यादा ओवर हीट ना करें और लीव इट अनअटेंडेड, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और बहुत ऐसी बहुत फुलिश चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। नॉट स्मोकिंग इन बैड एंड सबलिंग आउट सिगरेट्स, यानी कि कभी भी आपको बेड पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और हमेशा आप जब भी उसको फेंक रहे हो, जो उसका लास्ट रह जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपने उसको किसी सेफ प्लेस पे ही रखा है। ऐसा नहीं कहीं आपने किसी पर्दे के पास में या किसी कोई कर्टेन या किसी बेडशीट से वो टच हो रहा हो। बर्निंग फायर क्रैकर सेफली इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स, यानी कि अब अपने घर के बड़ों के सामने ही पटाखे जलाएं। एजेंसीज दैट हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर, यानी कि अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एजेंसीज की जो डिज़ास्टर के समय आप लोगों की मदद करती हैं, या जो लोग इस डिज़ास्टर से पीड़ित होते हैं उनकी मदद करने के लिए आती है। फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए कौन सी एजेंसीज आती है, अब हम वो देखते हैं। द फर्स्ट हेल्प पीपल नीड एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर इज़ टू रेस्क्यू देम टू द सेफर प्लेसेस, यानी कि सबसे पहले जब भी डिज़ास्टर इंसान कोई फेस करता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि किस तरीके से उसको किसी सेफर प्लेस पे पहुंचाया जा सके। या ये जो होता है, इट इज़ डन, दिस हैज़ टू बी डन बाय द लोकल पीपल, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, पुलिस है, रेस्क्यू फोर्स है, फायर ब्रिगेड के लोग हैं और डिफेंस फोर्सेज हैं। इन सबको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। फायरमैन जो है वो रेस्क्यू कर रहा है पीपल को, यानी कि जो देख रहे हो आप बिल्डिंग में आग लग गई है तो वो फायरमैन उस पीपल को रेस्क्यू कर रहा है। आर्मी रेस्क्यूइंग अर्थक्वेक विक्टिम्स, यानी कि जो आर्मी के लोग हैं वो अर्थक्वेक के विक्टिम्स, यानी कि जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं जिन्होंने फेस करा, उसको बचा रहे हैं। फर्स्ट एड टू द इंजर्ड, यानी कि अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड देने की। स्टूडेंट, फर्स्ट एड इज़ अ फर्स्ट इमीडिएट हेल्प विच इज़ गिवन टू द इंजर्ड पीपल, यानी कि किसी इंसान को पहली एक इमीडिएट हेल्प देना, उसको हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी कुछ इमीडिएट हेल्प करना। यानी कि जो इंजर्ड पीपल होता है उसको तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। यानी कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल जाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले उन्हें एक फ़र्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड जैसे कि आपको दिख रहा है कि फ़र्स्ट एड जो रेड क्रॉस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो फर्स्ट एड देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि फ़र्स्ट एड आप उनको पहले देंगे, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले आप उनको कम से कम उनका खून वगैरह तो पहुंच सकते हैं जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे। फर्स्ट एड इज़ गिवन बाय द वॉलंटियर्स, जैसे मैंने आपको बताया जो वॉलंटियर्स होते हैं वो, और किसी एजेंसी जैसे रेड क्रॉस एसोसिएशंस की जो एजेंसी के लोग हैं वो लोगों की मदद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ मेडिकल
ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि किस तरीके से आप उनका अब इलाज कर सकते हैं। जो इंजर्ड पीपल होते हैं उसके बाद उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है और बहुत सारे लोगों का इतना ज़्यादा खून बह जाता है कि उनको ब्लड की भी ज़रूरत होती है। सो ड्यूरिंग डिज़ास्टर द नीड ऑफ ब्लड डोनर्स इंक्रीज इट, जो ब्लड डोनर्स जो होते हैं उनकी जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड इज़ डोनेटेड बाय मैनी वॉल्टियर्स टू हेल्प द डिज़ास्टर विक्टिम, यानी कि ऐसे बहुत सारे वॉल्टियर्स होते हैं जो इन डिज़ास्टर विक्टिम्स को ब्लड देते हैं और उनकी जान बचाने में उनकी मदद करते हैं डॉक्टर्स की। टेम्प्रेरी शेल्टर्स और रिलीफ कैंप्स, यानी कि स्टूडेंट्स, आपको पता है भूकंप से या किसी बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर से उनका घर, उनका शेल्टर चले जाता है, तो हमें उन्हें कुछ टेम्प्रेरी शेल्टर्स देने चाहिए, कुछ रिलीफ कैंप्स होने चाहिए जिससे वो वहाँ पे बैठ करके थोड़ा अपने आप को ठीक कर सके। सबसे पहले डिज़ास्टर विक्टिम्स आर कैप्ट इन रिलीफ कैंप टिल दे कैन बी सेंट बैक टू देयर होम्स, यानी कि अपना घर जब तक उनको वहाँ पे भेजें उससे पहले उनको हमें किसी रिलीफ कैंप में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें उनको कोई ऑल्टरनेटिव लिविंग प्लेस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस मैनी गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जॉइन हैंड्स टू हेल्प द पीपल। इस वजह से क्या कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि NGOs वगैरह और भी कुछ सोर्स ऑफ एजेंसीज होती हैं जो लोगों को मदद करती हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत शेल्टर मिल सके जो उन्होंने लॉस कर लिया है। वो उनके लिए खाना अरेंज करते हैं, कपड़े अरेंज करते हैं, उनके लिए वाटर अरेंज करते हैं डिज़ास्टर विक्टिम के लिए। दो तरीके की पिक्चर स्टूडेंट आपको इसमें दिख रही है। द रेस्क्यू पीपल टेकन टू द टेम्प्रेरी रिलीफ कैंप्स, जो रेस्क्यू लोग थे उनको टेम्प्रेरी रिलीफ कैंप्स, यानी कि जो साइक्लोन फेलिन जो हुआ था उड़ीसा में, उनको वहाँ पे लेके गए हैं रिलीफ कैंप्स में। सेकेंड, यू कैन सी दैट इज रिलीफ कैंप बाय NGOs फॉर फ्लड विक्टिम्स, यानी किस तरीके से NGOs के लोग रिलीफ कैंप में उन लोगों को लेके गए हैं जो बाढ़ से पीड़ित थे लोग। रीबिल्डिंग लाइफ आफ्टर डिज़ास्टर, यानी कि स्टूडेंट जो डिज़ास्टर है वो आते हैं जाते हैं कुछ दिनों में, लेकिन स्टूडेंट जो इनका अफेक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी में वो सालों साल चलता है और उनकी ज़िंदगी के साथ भी चलता है। थिंक ऑफ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस, आप सोच सकते हो कि उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग अपनों को उन्होंने इस डिज़ास्टर में खोया। उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो बहुत ज़्यादा खुश थे और अचानक से दे वर सो हैप्पी और अचानक से वो अनाथ हो गए। डिज़ास्टर सर्वाइवल हैव मैनी क्वेश्चंस बिफोर देम, यानी कि जो डिज़ास्टर से जो लोग बच भी जाते हैं, यानी कि वो रेस्क्यू हो गए, लेकिन उनके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो उन्हें ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं, जैसे हाउ विल आई लिव विदाउट माई डियर वंस, मैं अपनों के बगैर कैसे रहूँगा जो मैंने इस डिज़ास्टर में खो दिए। हाउ विल आई बिल्ड माई हाउस, मैं अपना घर दोबारा कैसे बनाऊँगा। हाउ विल टेक केयर ऑफ मी, और मैं किस तरीके से अपना ध्यान रख पाऊँगा। टाइमली हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि स्टूडेंट समय समय पे मदद करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। Whenever there is a disaster, कभी भी कोई डिज़ास्टर हो, पीपल irrespective of their caste, region और religions join hands to help the victim, यानी कि आपको कभी भी किसी की जाति उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। यानी कि आपको विक्टिम्स की, जो लोग जिन लोगों ने ये डिज़ास्टर फेस किया है, उनकी मदद करनी चाहिए। आपको उनके लिए मनी, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स को कलेक्ट करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।